हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व ये वाला चैप्टर देख रहे थे। तो आज हम इसे पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण टॉपिक बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, बायो सेवर्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ठीक है, फिजिक्स के पेपर में हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है, इसका डेरिवेशन कीजिए। ठीक है, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देख सकते हो चित्र है, इसका डेरिवेशन कैसे करना सब कुछ बताएंगे और ये भी आपको एकदम मस्त तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो एकदम बात करें तो एकदम आसानी से आप इसे पूरा सीख जाओगे कि बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है। तो बस करना क्या है, आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है और एक एक बात को हमारी समझना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, तो सिंपल हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 4 देख रहे थे, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। अगर आप लोग इस चैप्टर के और जो अभी वीडियो हो चुके हैं उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे क्लास 12 फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट पे जाके सारे वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं बायो सेवर्ट का नियम। तो अभी आप इस चित्र को ध्यान न देना, पहले समझते हैं बायो सेवर्ट का नियम है क्या चीज। ठीक है, तो बायो सेवर्ट के नियम की बात करें तो देखो बायो सेवर्ट का नियम नाम है बायो सेवर्ट का नियम। तो ये जो बायो और सेवर्ट है ना, ये दो वैज्ञानिक है, फ्रांस के दो वैज्ञानिक हैं, बायो तथा सेवर्ट। ठीक है, दो साइंटिस्ट ने इस नियम को दिया है, बायो और सेवर्ट ने। ठीक है, तो बायो तथा सेवर्ट नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस नियम को दिया है। अब इस नियम पे क्या बताया वो आपको इसे पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। ठीक है, तो पढ़ते इसे और समझते हैं। लिखा है फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने सन 1820 ईस्वी में विभिन्न, ठीक है, विभिन्न धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए अनेक प्रयोग किए। ठीक है, लिखा गया फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट, दो वैज्ञानिक थे फ्रांस के बायो तथा सेवर्ट, जिन्होंने सन 1820 ईस्वी में किसी धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उन चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए बहुत से प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पर एक नियम दे दिया जिसे बायो सेवर्ट का नियम बोला जाता है। ठीक है, धारावाही चालक, ये जो आपका देख सकते हो यहाँ पे जो चित्र बनाए हमने धारावाही चालक का ही बनाया। सिंपल इस पे होता क्या है देखो, नीचे आपको समझा दे रहा है। इस टाइप से आपका ये जो बना हुआ है ये आपका एक धारावाही चालक है। ठीक है, इस टाइप से आपका एक धारावाही चालक है। मान लेना कि इस चालक की पूरी लंबाई जो है वो स्मॉल एल है। ठीक है, इस चालक की पूरी लंबाई स्मॉल एल है। हमने मान लिया कि इस धारावाही चालक में आई धारा बह रही है। ठीक है, ऊपर वाला चित्र बना रहे हैं, इस चालक में मान लो आई धारा बह रही है। अगर इस चालक की पूरी लंबाई एल है, अब अगर मान ले हम लोग कि इसका एक अल्पांश अर्थात इसका एक छोटा सा भाग जो है वो डेल्टा एल है। ठीक है, इसका एक छोटा सा भाग मान लो कि इसका एक छोटा सा भाग डेल्टा एल है। ठीक है, तो ये सिंपल धारावाही चालक जिसपे आई धारा बह रही है और इसका जो छोटा सा भाग डेल्टा एल है, तो इस धारावाही चालक के कारण, ठीक है, चालक के कारण आर बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालें तो वो चुंबकीय क्षेत्र क्या आता है वही बायो तथा सेवर्ट ने बताया। ठीक है, तो यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है यही बना हुआ है। सिंपल आई धारा बह रही है, डेल्टा एल जो है इस धारावाही चालक का छोटा सा अल्पांश है और ये आर दूरी पे एक बिंदु पी है जिसपे चुंबकीय क्षेत्र। अभी ये सारी बातें हम करेंगे, थोड़ा बस आपको अभी समझा रहे हैं। ठीक है, तो देखो हमने सबसे पहले बात किया बायो सेवर्ट का नियम क्या है। बायो तथा सेवर्ट नामक दो वैज्ञानिक थे फ्रांस के, जिन्होंने 1820 ईस्वी में यह बताया कि अगर आप किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र को कैसे निकाल सकते हो। इसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे प्रयोग किए और कुछ बातें बताई। वो बातें आपको आगे हम बताएंगे। ठीक है, हमने लिखा इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने यह बताया कि किसी धारावाही चालक के लघु अवयव डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर क्षेत्र का मान डेल्टा B निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, उन्होंने मतलब प्रयोग किया। तो प्रयोग करने के लिए सबसे पहले उन्हें धारावाही चालक लेना होगा। तो देख सकते हो हमने ये आपका इस टाइप से एक धारावाही चालक बना दिया है। ठीक है, एक धारावाही चालक बन गया। मान लो इस पूरे चालक में कितनी धारा बह रही है, आई धारा बह रही है। इस चालक पे कितनी धारा बह रही है, आई धारा बह रही है। अब ये मान लो कि ये जो धारावाही चालक है इसकी पूरी लंबाई मान लो एल है, तो इसका एक छोटा सा भाग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल्टा एल। तो ये हमने एक छोटा सा भाग मान लिया जो कि है डेल्टा एल। ठीक है, अब मान लो इस डेल्टा एल से आर दूरी, इस डेल्टा एल से आर दूरी पे एक बिंदु पी है जिस पे चुंबकीय क्षेत्र इन्होंने निकाला। ठीक
ठीक है। अब मान लो कि ये जो डेल्टा एल है और आर दूरी पे जो बिंदु पी है इसके बीच का कोण कितना है, थीटा है, ठीक है। इसके बीच का कोण कितना है, थीटा है, ये आपको मान लेना है। तो चित्र आपका कंप्लीट है, यही सिंपल सा चित्र है। धारावाही चालक बना हुआ है, आई धारा बह रही, डेल्टा एल इसका अल्पांश है, छोटा सा भाग है, इससे आर मीटर दूरी पे एक बिंदु पी है जिसपे चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है, और ये आपका इसके बीच का कोण कितना, थीटा। आप जैसे आपने इधर बिंदु पी लिया, आप चाहो तो इधर भी एक बिंदु ले सकते हो, ठीक है। आप चाहो जरूरी नहीं इधर ही लेना है, आप इधर भी ले सकते हो, ठीक है। तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जिधर साइड में बिंदु ले लो, ठीक है। तो ये सिंपल यहाँ पे डेल्टा एल था, ठीक है। तो सिंपल सी ये बात हुई। अब कहा गया इसके बाद बायोदाता सेवर ने कहा कि इन प्रयोगों, किन प्रयोगों, सबसे पहले धारावाही चालक लिया, उसमें धारावाही, फिर डेल्टा एल अल्पांश था, उससे आर मीटर दूरी पे जो बिंदु पी है उस पे चुंबकीय क्षेत्र कैसा आएगा, क्या आएगा, तो उसी पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया और उसके आधार पर कुछ बातें बताई, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा इन प्रयोगों के आधार पर, जो इन्होंने प्रयोग किया, इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने यह बताया कि किसी धारावाही चालक, जो धारावाही चालक होता है उसका एक लघु अवयव, हमने एक लघु अवयव या छोटा सा भाग या अल्पांश लिया डेल्टा एल, डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है, ये डेल्टा बी। डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर क्षेत्र का मान डेल्टा बी निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। मतलब ये जो डेल्टा एल के कारण किसी बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी आता है, ये निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है, आप वो समझते हैं, ठीक है। तो देखो पहला कारक हम लिखते हैं, ये सब बातें बायो तथा सेवर ने ही बताई है। पहली बात हम लोग लिखते हैं कि बायो तथा सेवर ने पहला क्या बताया कि जो डेल्टा बी है निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। तो किस किस पर ये डेल्टा बी निर्भर करता है, तो पहली बात तो ये है कि जो डेल्टा बी है ये इस डेल्टा एल पर निर्भर करता है। पहली बात क्या है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है ये डेल्टा एल पर निर्भर करता है। तो लिखते हैं यह, ठीक है। सबसे पहला हम कारक लिख रहे हैं कि डेल्टा बी किस पर निर्भर करता है। हम लिखते हैं यह लघु अवयव, लघु अवयव डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती भी लिख सकते हो, अनुक्रमानुपाती होता है। ये बायो तथा सेवर ने बताया, ठीक है। दोनों वैज्ञानिकों ने जो प्रयोग किया उसके आधार पर बताया था कि डेल्टा बी निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक यह है कि जो डेल्टा बी है यह लघु अवयव डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जो डेल्टा बी होता है ना भैया, वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ऐसे बनता है, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती होता है डेल्टा एल के। इस टाइप से आपको लिख देना, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा ई। अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, वो आपका इस पे आपका जो इसका छोटा सा लघु अवयव या छोटा सा भाग या छोटा सा अल्पांश है इसके अनुक्रमानुपाती होता है। ये पहला उन्होंने कारक बताया। दूसरे कारक की बात करें तो दूसरी बात भी उन्होंने बताई, ठीक है। ये सब कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंट से। जब धारावाही चालक लिया उस पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तब ये बातें निकल के आई। फिर इसके बाद दूसरी बात ये बताई कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी होता है ये इसमें धारावाही चालक में बहने वाली धारा आई के भी अनुक्रमानुपाती होता है। लिखते हैं यह चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक में बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। जो धारावाही चालक में बहने वाली धारा आई है ना, इसके भी भैया ये अनुक्रमानुपाती होता है, आई के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात डेल्टा बी जो होता है वो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल में होता है आई। दूसरा नियम ये आ गया, ठीक है। पहला था यह लघु अवयव डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर है कि यह चालक में बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। धारावाही चालक में आई धारा बह रही तो उसके अनुक्रमानुपाती होगा, तो डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती हो जाएगा आई के। ये दूसरा नियम बताया, ठीक है। अब तीसरा नियम ये बताया कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है ये जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है यह जो है ये जो लघु अवयव डेल्टा एल तथा इससे आर मीटर दूरी पे जो बिंदु पी है इसके बीच बने कोण थीटा के साइन के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। ध्यान से समझो, इस कोण थीटा के साइन अर्थात साइन थीटा, थीटा का साइन मतलब साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बात इन्होंने बताई, ठीक है। तो ये बात भी यहां से लिखते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर दे। यहां से लिखते हैं कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है यह आपका अल्पांश या लघु अवयव, यह लघु अवयव डेल्टा एल, लघु अवयव डेल्टा एल, ठीक है। यह लघु अवयव डेल्टा एल तथा इससे आर मीटर दूरी पर बिंदु पी डेल्टा एल तथा
इससे r मीटर दूरी पर बिंदु P, इससे r मीटर दूरी पर बिंदु P के बीच कोण, ठीक है, बिंदु P के बीच कोण थीटा, कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। थीटा की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन, ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, सिंपल हमने लिखा है यह लघु अवयव डेल्टा एल, ये जो लघु अवयव डेल्टा एल है तथा इसके तथा इससे आर, तथा इसके या इससे लिखो, यहाँ पे लिखते इससे, तथा इससे आर दूरी पर, तथा इससे आर दूरी पर बिंदु P के बीच, ठीक है, आर दूरी पर जो स्थित बिंदु P है इसके बीच कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात आप यहाँ से लिख सकते हो डेल्टा B जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है थीटा, इसके बीच कोण कितना था, इसके बीच कोण था थीटा, तो थीटा की ज्या मतलब थीटा के साइन के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब साइन थीटा के। तो तीसरा नियम ये आता है डेल्टा बी जो होता है साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। और साइन थीटा क्या वजह से आया, देखो थीटा कोण क्या था, इस डेल्टा एल तथा डेल्टा एल से आर दूरी पे एक बिंदु जो पी था इसके बीच का कोण था। डेल्टा एल जो लघु अवयव है और उससे आर दूरी पे जो बिंदु पी है उसके बीच का कोण जो है वो थीटा है। तो हमने लिखा यह लघु अवयव डेल्टा एल तथा इससे आर मीटर दूरी पर बिंदु पी के बीच कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा के। तीसरी बात ये बताई, ठीक है, चार बातें बताई थी इन्होंने प्रयोग में अपने। तो आप बात करते हैं चौथी बात की, ठीक है, आप बात करते हैं चौथी बात की। तो चौथी बात इन्होंने क्या बताई वो लिखते हैं। इन्होंने बताया कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है ये इसके बीच की दूरी जो डेल्टा एल से आर दूरी पे आपकी आर दूरी है, इस दूरी आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब आर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहां से हम लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। हम यहां से लिखते हैं चौथी बात कि यह अवयव डेल्टा एल से पी के बीच दूरी, पी के बीच दूरी आर, ठीक है, दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे अनुक्रमानुपाती था वहां पे है व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि यह जो होता है आपका डेल्टा बी या अवयव डेल्टा एल से पी के बीच दूरी, जो डेल्टा एल लघु अवयव है इससे पी के बीच दूरी कितनी है आर, इस आर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात आप यहाँ से लिख सकते हो डेल्टा बी, आपकी बार बात हुई है व्युत्क्रमानुपाती, अभी तक बात होती थी अनुक्रमानुपाती, आपकी बार व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती के लिए आपको एक के बट्टे में लिखना है। जब व्युत्क्रमानुपाती कहा जाए तो एक के बट्टे में लिखना है। कहा क्या गया, पी के बीच की दूरी आर के वर्ग, आर का वर्ग कर दो तो आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक के बट्टे में। तो डेल्टा बी आपका प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह 1/r², इसका ये मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो यह अवयव डेल्टा एल से पी के बीच दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा दो। व्युत्क्रमानुपाती की बात हुई है इसलिए आर का वर्ग पहले करें r², तो एक के बट्टे में लिख देना, तो उसका मतलब होगा व्युत्क्रमानुपाती, मतलब डेल्टा बी, और ये व्युत्क्रमानुपाती r², ठीक है। तो इस टाइप से आपका चार बातें बताई। आप एक बार पूरा फिर से समझो, फिर सूत्र आपका आ चुका है, अब दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या बताया गया था कि फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर ने सन 1820 ईस्वी में विभिन्न धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए अनेक प्रयोग किए, ठीक है, ये बात सबसे पहले आई। फिर कहा गया इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने यह बताया कि किसी धारावाही चालक के लघु अवयव डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर क्षेत्र का मान जो डेल्टा बी होता है वो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहली बात बताई, डेल्टा बी जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, वो लघु अवयव डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जो डेल्टा बी होता है इसके लघु अवयव डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है, ये पहली बात बताई गई। दूसरी बात बताई गई कि यह चालक में बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये धारावाही चालक में बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई के होता है। तीसरी बात क्या बताई कि इसके बीच का जो कोण है थीटा, इसकी ज्या अर्थात साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां से लिखा गया यह लघु अवयव डेल्टा एल, यह लघु अवयव डेल्टा एल तथा इससे आर मीटर दूरी पर बिंदु P, ठीक है, यह लघु अवयव डेल्टा एल तथा इससे आर दूरी पर बिंदु P, ठीक है,
आर दूरी पर बिंदु P के बीच जो कोण थीटा है, बीच जो कोण थीटा इसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। चौथी बात बताई गई, यह अवयव डेल्टा एल से P के बीच दूरी, यह अवयव डेल्टा एल से P के बीच दूरी, यहाँ डेल्टा एल से और P के बीच कितनी दूरी R, अर्थात यह अवयव डेल्टा एल से P के बीच दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती की बात हुई तो 1/r², R का वर्ग है इसलिए R का वर्ग r²। ठीक है, तो ये चार बातें बताई। अब इन चारों नियमों को हम लोग संयुक्त कर लेते हैं, फिर उससे जो सूत्र आता है वो देखते हैं। हम यहाँ से लिखते हैं इन चारों नियमों को मिलाने पर, या देखो एक काम करते हैं, हम ये जो ऊपर वाली थ्योरी है इसे इरेज कर देते हैं, फिर यहाँ पे आपका आगे लिखते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट कर लो, जिससे हम क्या करें, ये ऊपर जो थ्योरी लिखी हुई है इसको हम इरेज कर दें, क्योंकि बोर्ड यार भर चुका है इसीलिए अभी तक छोटा छोटा लिख रहे थे। इसको इधर वाला इरेज कर दे, इसके आगे का हम यहाँ पे आपको अच्छे से करके दिखाएं। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तो ऊपर वाला थ्योरी आपका इरेज कर दे। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो जरा। उतना तो आप लोग समझ गए थे। आप लिखते हैं इन चारों नियमों 2, 3 और 4, इन चारों नियमों को मिलाने पर लिखते हैं इन, इसके बाद जब इतना हो जाए ना कॉपी पे, इसके बाद लिखना इन चारों नियमों को मिलाने पर, इन चारों नियमों को मिलाने पर। ठीक है, इन चारों नियमों को मिला देंगे अगर हम लोग, तो देखो इसमें भी डेल्टा बी, इसमें भी डेल्टा बी, इसमें भी डेल्टा बी, इसमें भी डेल्टा बी, मतलब सबके पास डेल्टा बी है, तो डेल्टा बी को आपको एक बार लिख देना है, डेल्टा बी। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह भी सब में है, तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा दो। अब बचा क्या, देखो यहाँ पे आई है, यहाँ पे डेल्टा एल है, यहाँ पे साइन थीटा है, तो लिख लो आई, देखो ये आई लिखा, ये डेल्टा एल लिखा, ये वाला साइन थीटा लिख लो, और यहाँ पे 1/r² है इसलिए इसके बटे में r² कर दो। तो चारों नियमों को मिलाने पे बायो तथा सेवर ने चुंबकीय क्षेत्र का ये आपका नियम प्रस्तुत किया, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा बटा r²। ठीक है, देखो कहाँ से आया, डेल्टा बी सब में था तो हमने डेल्टा बी को लिख लिया, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह सब में था, हमने अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लिख दिया, आई है, डेल्टा एल है, साइन थीटा है, और 1/r² इसलिए बटे में लिख दिया। तो यहाँ से इन चारों नियमों को मिलाने पर डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा बटा r² आ जाता है। ठीक है, आप जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा बी बराबर, ठीक है, जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर का चिन्ह आता है, और एक नियतांक आता है μ0/4π, इसे बोला जाता है μ0/4π। ये है μ0, क्या बोलते हैं, μ0, और बटे में 4π। आगे का पूरा सेम आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r², ये जो है यही आपका बायो सेवर्ट का नियम है, डेल्टा बी बराबर μ0/4π आई डेल्टा एल साइन थीटा बटा r², जहाँ μ0/4π कब आया, जब आपने अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा के बराबर का चिन्ह लगाया, अर्थात ये जो μ0/4π है यह एक नियतांक है। ठीक है, यह एक नियतांक है μ0/4π, और इसका कुछ मान भी होता है, लिख देना, जहाँ μ0/4π बराबर 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, जहां μ0/4π का क्या मान होता है, मान याद रख लेना, आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा, μ0/4π बराबर 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है सिंपल, μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये सूत्र आ गया। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक भी सबको याद कर लेना है। चुंबकीय क्षेत्र के हमने आपको 3 मात्रक बताए थे, पहला था न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा था वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और तीसरा था आपका कौन सा, टेस्ला। 3 मात्रक बताए थे। ठीक है, 3 मात्रक चुंबकीय क्षेत्र के आपको बताए गए थे, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और टेस्ला। तो सिंपल ये आपके चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक थे, और ये वाला इसका μ0/4π का। ठीक है, ठीक है, तो इस टाइप से बायो सेवर्ट का नियम कंप्लीट होता है। सिंपल सा था, एक बार फिर से पूरा समझा दें। बायो तथा सेवर्ट नामक 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1820 ईस्वी में किसी धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आता है उसके सूत्र का डेरिवेशन किया। ठीक है, तो उस सूत्र के मतलब सूत्र का डेरिवेशन किया, और ये बताया कि मान लो ये जैसे धारावाही चालक है, इस पे आई धारा बह रही है, इसका एक छोटा सा लघु अवयव डेल्टा एल है, इससे आर दूरी पे एक बिंदु पी है जिसपे चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निकालना है। इस डेल्टा एल से आर मीटर दूरी पे जो बिंदु पी है इसके बीच का कोण कितना है, थीटा। डेल्टा एल और बिंदु पी इसके बीच का
कोण थीटा है, कहाँ कोण थीटा है, डेल्टा एल, ये जो लघु अवयव है और इस बिंदु पी, इसके बीच का कोण थीटा है। ठीक है, तो उसके आधार पर उन्होंने बताया कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी होता है ना, ये 4 बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो पहली बात थी कि यह लघु अवयव डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल। फिर धारा के अनुक्रमानुपाती तो डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई, और इसके बीच जो कोण थीटा है इसकी साइन के अनुक्रमानुपाती या ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, तो डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। और फिर कहा गया आर, ये जो बीच की दूरी आर है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ठीक है, अब इन चारों नियमों को मिलाया तो ये सूत्र आपका आ गया, डेल्टा बी बराबर μ0/4 आई डेल्टा एल साइन थीटा बटा r², जहां μ0/4, इसे आप एक नाम दे सकते हो अनुक्रमानुपाती नियतांक। क्या कहते हैं? अनुक्रमानुपाती नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक। ठीक है, इसे अनुक्रमानुपाती नियतांक बोलते हैं। इसका मान होता है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, और ये जो तीनों मात्रा लिखे हैं इस डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र के लिखे हैं, आप लोग चाहो तो नोट कर लेना। ठीक है, मतलब तीनों मात्रा के या ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो इस टाइप से बायोसेवर्ट का नियम कंप्लीट होता है। आशा करते हैं सबको बायोसेवर्ट का नियम समझ में होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, और चैनल पे जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से तैयारी हो रही क्लास 12 केमिस्ट्री और क्लास 12 फिजिक्स दोनों की। ठीक है, तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे। इसका सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। करना वही था, सबसे पहले जो आपको थ्योरी लिखाई थी वो लिखना, फिर इसके बाद से यहाँ तक, फिर इसके बाद का ये आपका इतना आ जाएगा। आपका यही बायोसेवर्ट का नियम है, लिख देना यही बायोसेवर्ट का नियम है। ठीक है, या बायोसेवर्ट का जो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है यही है। ठीक है, तो इस टाइप से आप लिख सकते हो, या इतना ही रहने दो। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको अच्छा लगा होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं यार अगले वीडियो पे, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।